तक हमने इसके स्कोप के बारे में जाना था, मतलब इस डिजिटल मार्केट में किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। जैसे कि आपने बताया कि एनालिटिकल जो ज़्यादातर डिजिटल मार्केट जो नेटवर्कर होते हैं वो इसमें ये लैग की कमी होती है, तो हमको इनको पूरा करना चाहिए। और प्लस हमें किसी एक फील्ड के अंदर मास्टरी हासिल करनी चाहिए, जैसे कि चाहे गूगल एड हो, चाहे फेसबुक एड हो, या एसईओ हो, या सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन हो, या मार्केटिंग हो। इन एक चीज के बारे में हमको ज्यादा मतलब इन हम फोकस करना चाहिए कि शुरुआत में बिगनिंग के लेवल पर। फिर हमने डिस्कस किया था कि इसके बारे में फिर हम किस किस किन किन चीज़ों को हम कवर करेंगे, किन किन हम सीखेंगे उनको, ठीक है। फिर हमने इसके बारे में जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में सीखा था। हमने ये भी कल देखा था कि मतलब आज के टाइम में क्यों प्रत्येक बिजनेस को या इंडस्ट्री को डिजिटल प्लेटफॉर्म की जरूरत है। क्यों मतलब क्यों कोविड-19 के कारण और लॉकडाउन की वजह से सभी के सभी बिजनेस जो हैं वो ऑनलाइन जा रहे हैं या डिजिटली जा रहे हैं। ये हम डिस्कस किया था सर। और ओके ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट थिंग, हरप्रीत। हेलो हरप्रीत, Harpreet, are you there? Hello. Yes, Harpreet. Tell me what we have discussed yesterday. सर कल इंट्रोडक्शन किया था व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड उसके फर्दर इट इज़ डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, इनबाउंड एंड आउटबाउंड, ये डिस्कस Okay. किया था। और एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईएम एंड एसएमएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग एंड एनालिटिक्स के बारे में डिस्कस किया था, और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। Okay. Rahul, गुड मॉर्निंग सर। good morning. What is analytics basically? सब बेसिकली इसके अंदर जो है आप अपनी एंगेजमेंट जो आती है, जो कस्टमर्स यूजर्स होते हैं उनके बिहेवियर्स और इंटरेस्ट और इन सब चीज़ों को जो है एनालिटिक्स करते हैं कि मतलब कौन सा कस्टमर, मतलब कितने परसेंट जो है कस्टमर्स किस पेज पे आ रहे हैं और किस पेज के बाद जो है बाउंस बैक हो रहा है, वो सारी चीज़ें एनालिटिकल एनालाइज करते हैं। Okay. Jason. So Jason. Oh yes sir. Yeah, good morning. So Good what morning. task I have given yesterday? कल मैंने कुछ task discuss किया था. सर आपने ये अपना जो ओवरऑल कोर्स का जो मॉड्यूल्स है वो कितने मॉड्यूल्स है और क्या क्या मॉड्यूल्स है ये एक लिख के रखने को बोला था सर। Okay. So कितने modules हैं Jason? सर 14 मॉड्यूल्स हैं सर। Okay. 14 modules हैं. तो क्या क्या है उन मॉड्यूल्स में? टॉपिक्स के एक बार नाम बता दो तो सबको आइडिया हो जाए। मॉड्यूल 1 जो है वो इट्स दैट्स इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग। Okay. Module 2 is understanding WordPress. Module 3 is SEO Mastery 2020. Module 4 is Google Ads Mastery, and 5 is Facebook Ads Mastery, and Module 6 is Social Media Optimization, and Module 7 is Google Analytics. Module Okay. 8 is Google Tag Manager plus Analytics, and module 9 is email marketing. Module 10 is content marketing. Module 11 is YouTube optimization and marketing. Okay. Module 12 is app store optimization and marketing. Then module 13 is Google My Business, and last is online reputation management. Okay. Okay. Perfect. So जेसन, मुझे ये बताओ इसमें से कौन सा मॉड्यूल है वो फॉर विच यू आर वेरी मच इंटरेस्टेड? So there are multiple modules. Like first is Okay. Google Ads, second Facebook Ads, then Okay. seventh one the Google Analytics, and eighth Google Tag Manager and Analytics. Okay. These are the few which I'm like really interested to learn. Which one? Like these four are the most one. Like, Analytics, Facebook ads, Google ads, and the other one? Facebook Ads, Google Ads, and Google Tag Manager and Okay, Google. tag manager. Tag manager. That sounds great. Okay. So Chaitanya ji. Hello.
Chaitanya, are you there? Yes. Oh, yeah. I was in mute. Okay, Okay. not a problem. So tell me, have you gone through the modules completely? Not in detail. I could not get time. Yeah. Okay, so But I know the all 14 modules we are going to study. okay, so any personal interest in any specific modules, like which modules you are mainly interested in? As such, in a Google SEO and YouTube marketing. YouTube marketing. Yes. Okay, okay. Manjeet. Yes, Manjeet, are you there? Hello, Manjeet. Manjeet, are you there? Okay, so let's start. जैसा कि मैंने बताया था कि आज हम वर्डप्रेस स्टार्ट करेंगे। वर्डप्रेस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू देना चाहूंगा। ओके, नाउ कैन यू सी माय स्क्रीन? यस सर। Yes, sir. ओके, तो बेसिकली आज के टाइम में आपको पता है कि ये मान लो कि आज के टाइम में बिलियंस ऑफ वेबसाइट्स बन चुकी है, जिसमें एवरी यूजर एवरी बिजनेस वांट्स टू गो ऑनलाइन। ये तो बात क्लियर है आप सबको? अब हर किसी को अगर वेबसाइट बनानी है तो वेबसाइट काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट कोड्स में बना सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोड्स जिसको कोडिंग आती है, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस होती है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क्स होते हैं, उनमें बना सकते हैं। और अगर आपको नहीं आती तो आप किसी डेवलपर को हायर कर सकते हो बनाने के लिए। बट द थिंग इज कि जैसे जैसे वेबसाइट्स की नीड बढ़ती गई तो उसका प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स था कि हर यूजर नहीं डेवलपर को हायर कर सकता, हर यूजर नहीं कर सकता कि भाई मैं डेवलपर इतना महंगा हायर करूं और इतनी महंगी इतनी कॉस्टली वेबसाइट बनवाऊं। तो उसके लिए सिंपल सा एक टूल आया, एक फ्रेमवर्क आया, जिसमें आप क्या कर सकते हो, ड्रैग कर सकते हो, ड्रॉप कर सकते हो और इजीली अपना एक पेज लेके अपनी वेबसाइट बना सकते हो। सिंपल, मैं बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, आई होप आपको समझ में आएगा। तो एक टूल आया, अब वो टूल में आप इजीली ड्रैग एंड ड्रॉप करके, या आपने कहा कि यहाँ पे मतलब ये पूरा पेज है, इस पेज में मुझे यहाँ पे कंटेंट लिखना है, यहाँ पे ये लिखना है और मेरे को ये मेरी वेबसाइट बनानी है, तो उस टूल के थ्रू इजीली बनने लगी, जिसको हम इस पर्टिकुलर टूल को बोलते हैं सीएमएस। क्या बोलते हैं? सीएमएस भी बोलते हैं। तो जैसे ये वर्डप्रेस है, वर्डप्रेस क्या है? एक सीएमएस है। अब सबसे पहला पहला टास्क ये आता है कि सर्च करो गूगल पे व्हाट इज सीएमएस। Sir, content management system. ओके, ठीक है। तो अब हरप्रीत ने वैसे शायद आंसर दे ही दिया है। तो वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। अब जैसे वर्डप्रेस है वैसे और भी बहुत सारे आपको इंटरनेट पे वेबसाइट्स मिल जाएगी जहां पे आप वेबसाइट बना सकते हो, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पे आप अपना पूरा कंटेंट मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्टार्ट करने वाला हूँ। स्टार्ट करने से पहले सिंपल सी बात है, मैंने आपके लिए एक डोमेन ले रखा है। आप वर्डप्रेस पे वेबसाइट तो बनाओगे लेकिन वेबसाइट का कुछ तो नाम रखना पड़ेगा। दैट नेम इज कॉल्ड एज डोमेन। ठीक है, अब वो डोमेन आपको ऑनलाइन आप जब भी सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएगी जहां से आप डोमेन परचेज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? डोमेन परचेज कर सकते हैं। जैसे GoDaddy एक वेबसाइट है, मान लो मैंने यहाँ पे GoDaddy ओपन किया, मान लो कि मेरे को चाहिए सुनील सुनील सैनी के नाम से वेबसाइट बनानी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सुनील सैनी सर्च किया और मैंने यहाँ पे सर्च कर दिया।
अब यहाँ पे sunilsaini.com तो किसी और ने ऑलरेडी ले रखा है। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं sunilsaini.com, sunilsaini.info। अब यहाँ पे आप देख सकते हो क्या करना है मुझे, मेरे को यहाँ से ऐड टू कार्ट करना है और मेरे को परचेज करना है। ठीक है, एक प्रोसेस तो ये हो गया। मैंने क्या किया, सबसे पहले एक डोमेन परचेज किया। मैंने एक्चुअली पहले से ही परचेज करके रख लिया क्योंकि उसमें फिर एक्स्ट्रा टाइम जाता तो मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना था। तो मान लीजिए मैंने यहाँ से ऐड टू कार्ट करके डोमेन परचेज कर लिया। तो सबसे पहला प्रोसेस मैंने क्या किया, डोमेन परचेज। ओके, अब मैंने यहाँ पे डोमेन परचेज तो कर लिया, लेकिन वेबसाइट बनाने के लिए मुझे कुछ स्पेस चाहिए होगी जहां पे मैं अपना सारा डेटा स्टोर कर सकूं। तो वो मेरे को ऑनलाइन सर्वर से कुछ स्पेस लेनी पड़ेगी। दैट स्पेस इज कॉल्ड एज होस्टिंग। क्या कहते हैं, होस्टिंग। अब एट द एंड क्या करोगे, आप अपना डोमेन और अपना होस्टिंग उन दोनों को कनेक्ट करोगे। आप उन दोनों को क्या करोगे, कनेक्ट करोगे। तो मैंने यहाँ पे होस्टिंग भी परचेज कर ली, एक तरफ डोमेन परचेज कर लिया और एक तरफ मैंने होस्टिंग परचेज कर ली। तो यहाँ पे मैं देखता हूं मेरे इसमें माय प्रोडक्ट्स में जाते हैं, मैंने होस्टिंग भी परचेज कर ली और डोमेन भी परचेज कर लिया। अब करना क्या है मेरे को, अगर होस्टिंग में मेरे को एक स्पेसिफिक वर्डप्रेस की वेबसाइट चलानी है तो वो होस्टिंग तो एक सिंपल ब्लैंक स्पेस आ गई मेरे पास। आई होप काफी लोगों को शायद ऐसा भी लगेगा ये तो बहुत बेसिक से बता रहे हैं, पर जिन लोगों को नहीं आइडिया है उनके लिए ये शायद मतलब क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग होगी। तो मैंने क्या किया, मैंने होस्टिंग परचेज कर ली। तो मेरे अकाउंट में यहाँ पे माय प्रोडक्ट्स में मैं देख सकता हूँ, तो मैंने होस्टिंग यहाँ पे एक वर्डप्रेस होस्टिंग परचेज की है। तो आप देखो मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस होस्टिंग परचेज कर ली है। अब ये होस्टिंग एक ब्लैंक स्पेस है, ब्लैंक स्पेस है। अब यहाँ पे अगर किसी भी फ्रेमवर्क की वेबसाइट बनानी है तो वो फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसमें से मैंने जैसे आपको वर्डप्रेस की बात की तो वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है मेरे को। वर्डप्रेस मैंने यहाँ से इंस्टॉल किया हुआ, आप इजीली यहाँ से GoDaddy के अकाउंट से इंस्टॉल कर सकते हैं। अब ये बहुत बेसिक है। इन एनी केस अगर आप अपना डोमेन और होस्टिंग बुक कर रहे हैं और अगर आप एक ही वेबसाइट से कर रहे हैं, जैसे GoDaddy से अगर आपने लिया तो GoDaddy से ही डोमेन ले, GoDaddy से ही होस्टिंग ले। तो क्या है, अगर आपको डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट करने में कोई दिक्कत है तो आप उसके कस्टमर केयर पे भी इजीली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अपना प्रोसेस वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद होगा, लेकिन मैं आपको पहले ही थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, नहीं तो सब कहेंगे ये एकदम से वेबसाइट आ गई, अब वेबसाइट हम बना रहे हैं लेकिन वेबसाइट आई कहाँ से ये हमें पता ही नहीं है। आई होप एवरीवन इज विथ मी। जेसन, सुनील, हरप्रीत, चैतन्य, मंजीत, राहुल, Yes, yes, sir. एवरीवन इज विथ मी। यस, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे ये वर्डप्रेस वेबसाइट मेरी होस्टिंग में आ रही है। अगर मैं व्यू माय साइट करूं तो यहाँ पे क्लिक करते ही एक वेबसाइट ओपन हो रही है। क्या ओपन हो रही है, यहाँ पे एक वर्डप्रेस वेबसाइट ओपन हो रही है। ये सिंपल सी एक वेबसाइट है, वेलकम टू वर्डप्रेस, दिस इज योर फर्स्ट पोस्ट, ऐसे करके ये वेबसाइट ओपन हो रही है। और यहाँ पे ऊपर आप देखोगे इसका डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में मेरे को अगर कुछ चेंजेस करने हैं तो मैं चेंज कर सकता हूँ। लेकिन अभी वेबसाइट का URL क्या है, nxo.c14.myftupload.com। अब वेबसाइट का URL ये है, क्या हम ये किसी को देंगे तो उसको याद हो सकता है? नहीं सर, नहीं हो सकता। तो इसीलिए वी नीड टू कनेक्ट डोमेन। अभी तक हमने क्या किया, ये हमारी होस्टिंग है और ये होस्टिंग का URL है। पर अब हमें यहाँ पे अगर डोमेन कनेक्ट करना है तो क्या है, यहाँ पे स्टैंड आउट विद अ कस्टम डोमेन। तो यहाँ पे ऐड डोमेन का ऑप्शन है। अब मैंने डोमेन परचेस कर रखा था, इसीलिए अब यहाँ पे मेरे कितने सारे डोमेन्स हैं जिनको ये ऑप्शन दे रहा है कि आप कौन सा डोमेन लेना चाह रहे हो। तो मैंने यहाँ पे मान लो ये वाला डोमेन सिलेक्ट किया और मैंने इसको अटैच कर दिया। क्या कर दिया, अटैच कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे अटैच किया, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कह रहा है लॉग इन टू योर डोमेन रजिस्टर एंड अपडेट द DNS A रिकॉर्ड। ठीक है,
इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे डीएनएस क्या है। लोकल बैकअप्स, ये यहाँ पे मेरे सारे डोमेन्स लिस्टेड है, तो उसमें से मैंने एक डोमेन मेरा पिक कर लिया। वो डोमेन ही विजिबल नहीं है, भी तो था। ओके, अपडेट हो गया। वी आर वर्किंग ऑन अपडेटिंग आवर डोमेन। अब इसमें कुछ टाइम लग सकता है। तो आप देखोगे मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरा जो होस्टिंग था उसी होस्टिंग में मैंने यहाँ से डोमेन अपडेट किया। यहाँ तक का प्रोसेस मेरे हिसाब से आपको क्लियर हुआ होगा। अब एक बार ये डोमेन अपडेट होगा, डोमेन अपडेट होने में कई बार कुछ टाइम भी लग जाता है। अब यहाँ पे ये साइट इज लाइव, साइट लाइव हो गई। अब तो मैं यहाँ पे मेरा डोमेन का क्या एड्रेस है, taxirental.jaisalmer.com। तो मैं यहाँ पे अगर taxirental.jaisalmer.com ओपन करूं तो आप देखोगे गो टू सेटिंग्स, ये यहाँ पे आ गया taxirental.jaisalmer.com में। जैसे भी आप देखोगे यही वेबसाइट थी, उसका यूआरएल चेंज था, लेकिन अब हमने यहाँ पे अपना डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट कर दिया। यहाँ तक का पार्ट मेरे हिसाब से आपको क्लियर होगा। अब कई बार ऐसा होता है, कुछ टेक्निकल इशू आता है, जैसे मुझे ये पहले पहले बोल रहा था कुछ डीएनएस अपडेट करो, कुछ टेक्निकल इशू आता है, तो आप इसी कंपनी के यहाँ जहां से भी आप डोमेन परचेज करते हैं, ठीक है, उसके कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो होस्टिंग ले रखी है, एक वेबसाइट के लिए ले रखी है, और इसमें मेरे को 30 GB स्टोरेज मिल रखा है। कितना? 30 GB। अब यहाँ पे आप देखोगे मेरे पास वेबसाइट आ गई है। अब अगर मुझे इस वेबसाइट को एक्सेस करना है तो इसके बैकएंड में जाना पड़ता है। बैकएंड में मतलब कि वेबसाइट में कुछ अगर चेंजेस करने हैं तो इसके लिए भी ये एक डैशबोर्ड देते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर मेरे को वो डैशबोर्ड ओपन करना है तो मैंने क्या लिखा, /admin। जैसे ही एडमिन एंटर किया तो यहाँ पे आ गया लॉगिन आईडी और इसका पासवर्ड। क्या करना है, लॉगिन आईडी और पासवर्ड। ये वेबसाइट ओनर को ही पता होगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड, ताकि वो चेंजेस करने हो तो चेंजेस कर सके इजीली। ये और किसी को नहीं पता होगा। तो मैंने यहाँ पे लॉगिन आईडी और पासवर्ड इसका ऑलरेडी सेट कर रखा है।
एक बार देख लेते हैं। अब ये डैशबोर्ड यहाँ पे आ गया, यहाँ तक का पार्ट सबको क्लियर है? हेलो, Yes, sir. Yes, yes, yes. यस सर। मंजीत, राहुल, Yes. शिप्रा, Yes, हरप्रीत, sir. आई गेस यहाँ तक का पार्ट क्लियर है। और ऐसा कौन कौन है जिसको इतना पार्ट ऑलरेडी आता था? शिप्रा, हरप्रीत, निशी, Sir, a little bit. लिटिल बिट कौन है? हरप्रीत, No, शिप्रा, Shipra. ओके 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 शिप्रा, परफेक्ट। अब यहाँ तक का पार्ट क्लियर है हमारे पास। अगर हम वेबसाइट देखें तो यहाँ पे मैंने गलत बोल दी, Excellent. ओके। अब यहाँ तक अगर मैं वेबसाइट ओपन करूं तो वेबसाइट का ये स्टेटस है। अब वेबसाइट में अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं, अब ये हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, वेलकम टू वर्डप्रेस, अगर मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो जैसे कि मैं यहाँ पे देख रहा हूँ दिस इज योर फर्स्ट पोस्ट, तो अगर मुझे ये पोस्ट चेंज करना है तो मेरे को लगता है यहाँ पे ये पोस्ट वाला सेक्शन है, यहीं जाना चाहिए। यहाँ देखते हैं कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, वापस से लॉगिन। अब मुझे अगर यहाँ पे कुछ पोस्ट चेंज करने हैं या कुछ भी करना है, एक एग्जांपल है, बहुत बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन है, ठीक है, ऐड न्यू का ऑप्शन है। चलो ऐड न्यू करके देखते हैं, ऐड न्यू में कुछ तो ऑप्शन आएगा नई पोस्ट ऐड करने का। अब यहाँ पे ये सबसे पहले कह रहा है ऐड टाइटल, तो चलिए फिर टाइटल ऐड कर लेते हैं, टैक्सी रेंटल इन जैसलमेर। ओके, अब यहाँ से ये कह रहा है स्टार्ट राइटिंग। मैंने कहा इफ यू आर लुकिंग टू हायर अ टैक्सी देन बुक टैक्सी फ्रॉम टैक्सी रेंटल jaisalmer.com at affordable pricing and best service। ठीक है, मैंने यहाँ पे टैक्सी रेंटल इन जैसलमेर लिखा। इफ यू आर लुकिंग टू हायर अ टैक्सी देन बुक टैक्सी फ्रॉम टैक्सी रेंटल jaisalmer.com एट अफोर्डेबल प्राइसिंग एंड बेस्ट सर्विस। ठीक है, अब अगर मुझे ये पब्लिश करना है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है पब्लिश करने का, मैंने यहाँ पे पब्लिश कर दिया। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैंने पब्लिश कर दिया तो यहाँ पे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, वेबसाइट ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो ये आ गया टैक्सी रेंटल इन जैसलमेर, इफ यू आर लुकिंग टू हायर अ टैक्सी देन बुक टैक्सी। तो आप इस तरह से देखो कि जो भी आपको वेबसाइट पे पोस्ट करना है, यूजर्स को दिखाना है, आप यहाँ से कर सकते हो। बट आपको क्या लगता है इस वेबसाइट में अब सबसे पहले मेजर ऐसी है क्या चीज है जो हमें लगता है हमें चेंज करनी चाहिए? ऐसा क्या इशू है जो हमें लगता है कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ क्या चेंज करना चाहिए? सर थीम। थीम, ओके। हरप्रीत ने एकदम परफेक्ट आंसर दिया कि अब आप अगर देखोगे तो इसका लुक एंड फील कितना ऑड है। इसी जगह अगर मैं दूसरी वेबसाइट ओपन करूं, टैक्सी इन जैसलमेर, तो मान लो यही वेबसाइट मैंने ओपन कर रखी थी सुबह थोड़ा सा रिसर्च करने के लिए, तो अब देखो इस वेबसाइट में देखो कितने अच्छे से इमेजेस दिए हुए हैं, इमेजेस के बाद रिटर्न कंटेंट दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है। लेकिन क्या हमारी वेबसाइट में ये है? अभी कुछ भी नहीं है। अब ये अगर हमें प्लान करना है वर्डप्रेस में तो सबसे पहले फोकस करना चाहिए थीम पे। किस पे फोकस करना है? थीम पे। तब थीम कैसे चेंज करते हैं वो हम देखेंगे। तो अब जब सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे डैशबोर्ड आ गया, तो डैशबोर्ड में क्या क्या ऑप्शंस है सारे? तो डैशबोर्ड में ऑप्शंस हैं पोस्ट, मीडिया, पेजेस, कमेंट्स, अपीयरेंस, प्लगइन, टूल्स, ये इतने सारे ऑप्शंस है। इसके थ्रू हम हमारी वेबसाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर? इसके थ्रू हम हमारी वेबसाइट को पूरा कंट्रोल कर सकते हैं।
अब बात ये आती है कि हमें इसके अपीयरेंस से दिक्कत है। किससे दिक्कत है? अपीयरेंस से। तो सबसे पहले पहले हम क्या देख रहे हैं? अपीयरेंस। अब अपीयरेंस देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन है थीम्स का। आपने सबने नोकिया मोबाइल तो यूज किए होंगे बचपन में, नोकिया जनरेशन से तो आप हो, मेरे को लगता है कि नहीं किए हैं कभी? नहीं किए हैं? यस सर। Yes, yes. ओके। नोकिया मोबाइल में सबसे पहले 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 वो थीम्स आती थी, और उस टाइम वो थीम लोग परचेस कर करके लगाते थे, फरारी थीम, ये थीम, वो थीम। जैसे ही आप कोई थीम सिलेक्ट करो तो पूरे मोबाइल का लुक एंड फील जो स्क्रीन का है वो उस थीम के हिसाब से हो जाता था। वो थीम के हिसाब से कलर चेंज हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। आई होप जिसने किया है वो उसने थीम्स काफी डाउनलोड की होगी। तब मोबाइल शॉप्स में जैसे भीड़ लगती थी और कि हमारा फोन कनेक्ट करो, उस टाइम केबल से कनेक्ट होता था, नो ब्लूटूथ नथिंग, और हमारे फोन में ऐसा करो 30-40 थीम्स डाल दो। वैसे के वैसे वर्डप्रेस वर्ल्ड वाइड यूज होता है, तो वर्ल्ड वाइड यूज होता है तो वर्डप्रेस के लिए भी बहुत सारी थीम्स अवेलेबल है। काफी सारी थीम्स फ्री हैं, काफी सारी थीम्स पेड है। अब जैसी क्वालिटी चाहिए, अब पैसा खर्च करेंगे तो आपको पता है बहुत अच्छी क्वालिटी आएगी, अगर पैसा नहीं खर्च करेंगे तो कुछ बेसिक आएगा। तो वही चीज वर्डप्रेस में है। मैं आपको पेड थीम भी बताऊंगा जो ऑलरेडी मैंने कोई परचेज कर रखी होगी, और मैं आपको फ्री की थीम्स भी बताऊंगा। अभी यहाँ पे बेसिक 3 थीम्स बता रहा है। अब देखो कि ये वाली थीम अभी हमारे पास एक्टिव है, तो ये एक्टिव में शो कर रहा है। मैं कहाँ पे आया वापस याद रखना, देखो मैं होम पे गया, होम से मैं यहाँ पे अपीयरेंस पे गया, अपीयरेंस से मैंने थीम्स पे क्लिक किया। क्लियर? अब थीम्स में आप देखो यहाँ पे ये एक्टिव बता रहा है, यहाँ पे ये 2019 2017 ये डिफरेंट डिफरेंट 2 थीम्स हैं जो अभी अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो आप डायरेक्ट एक्टिवेट कर सकते हो। एक्टिवेट करते ही क्या होगा, आपकी वेबसाइट में एक्टिवेट हो जाएगी। मैंने कहा लाइव प्रीव्यू, तो लाइव प्रीव्यू में आपको उस थीम का प्रीव्यू दिखेगा कि उस थीम में आपकी वेबसाइट कैसी दिखेगी। क्या हुआ, पूरा प्रीव्यू इंस्टॉल नहीं हुआ? चलो इसको एक्टिवेट करके देखते हैं। अब ये मैंने यहाँ पे एक्टिवेट कर दी, एक्टिवेट कर दिया। अब ये कलर पहले था, अब देखते हैं वापस क्या कलर आता है। तो ये बेसिक वाइट कलर ही है, वाइट बैकग्राउंड है। अब ये थीम चेंज हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर मेरे को और कोई थीम चाहिए तो मैं वापस वहीं पे चाहूंगा। देखो 2020 2017 मैंने कौन सी 2019 सिलेक्ट की है। अब मान लीजिए मैंने 2017 सिलेक्ट की और एक्टिवेट कर दी। जैसे ही मैंने एक्टिवेट की, ये आप देखो अब थोड़ा सा अट्रैक्टिव हुआ, कुछ तो अट्रैक्टिव हुआ पहले से। Yes. तो Yes. अट्रैक्टिव होने के पीछे रीजन क्या है कि इमेज ऐड हो गई। क्या ऐड हो गई? इमेज। तो मतलब एक चीज समझ में आई कि एक प्रॉपर थीम विद सम इमेजेस इज गुड फॉर अस। तो यहाँ पे हमारे पास एक ऑप्शन है ऐड न्यू थीम का। क्या ऑप्शन है? ऐड न्यू थीम का। तो मैंने यहाँ पे ऐड न्यू थीम वाला ऑप्शन सिलेक्ट किया। अब ऐड न्यू थीम में देखें कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस आ सकते हैं। यहाँ पे आप देखो GoDaddy रिकमेंडेड, फीचर्ड, पॉपुलर, लेटेस्ट। लेट्स से पॉपुलर में जाते हैं, तो पॉपुलर में क्या क्या ऑप्शन है। यहाँ पे ये 3 थीम्स तो इंस्टॉल्ड है। इसके अलावा ये बता रहा है पॉपुलर में आप जो भी ये थीम लेना चाहो आप ले सकते हो। अगर आपकी कोई न्यूज वेबसाइट आप बना रहे हो तो यहाँ पे ये न्यूज वाला सेटअप ले सकते हो। अगर आप कोई अपनी पर्सनल, जैसे मान लो पर्सनल नेम पे बना रहे हो, तो आप इस टाइप का कुछ सेटअप ले सकते हो। जो भी सेटअप चाहिए हमने सेटअप लिया, और सेटअप में एडिटिंग की कि भाई हमारा नाम, जो भी हमारी डिटेल्स, हमारा कंटेंट हमने लिया वो कर दिया, और आपकी वेबसाइट रेडी। कितना इजी हो गया ये चीज। अब आपको किसी डेवलपर के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही इसको सेटअप कर सकते हो। आई होप एवरीवन इज विद मी। Yes. यस सर। ओके, परफेक्ट। अब मान लो कि मेरा अगर ट्रैवल से रिलेटेड ब्लॉग है,
तो मैंने ये वाली थीम इंस्टॉल कर दी। यहाँ पहले मेरे को इंस्टॉल करनी पड़ेगी, उसके बाद एक्टिवेट होगी। तो इसका प्रीव्यू देख लेते हैं, ये इस तरह से दिखेगी। ये पेज हो जाएगा और ये सारा इसका हो जाएगा। पर अब मुझे बताओ, अभी हमारा डोमेन क्या कह रहा है, हमारा स्ट्रीम क्या है, हम Travel. क्या बनाना चाह रहे हैं? XC. Taxi rental. टैक्सी वेबसाइट। Taxi rental in Jaisalmer. Okay, so basically we are looking for a cab rental theme. तो सर्च करें कैब रेंटल। तो यहाँ पे ये हमारे पास 3 ऑप्शन आए हैं। लेट्स सी दिस ग्रीन वन। Nice. Let's see this one. तो आई गेस फर्स्ट वन वाली जो है उसको लेते हैं। अब फर्स्ट वन अगर मुझे लेनी है तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। बट मीनवाइल हम और भी कुछ सर्च करते हैं, टैक्सी रेंटल। ये एक थीम आ गई किंग कैब। अब हम क्या करते हैं, एक ये थीम हमने इंस्टॉल कर ली, एक ये किंग कैब इंस्टॉल करते हैं। आई थिंक 2 इनफ रहेगी। अब यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है एक्टिवेट करने का। मैंने इंस्टॉल कर ली, तो नेक्स्ट क्या ऑप्शन आएगा, एक्टिवेट करने का। यहाँ पे एक्टिवेट किया और मैंने यहाँ पे। अच्छा, मेरा क्वेश्चन एक था आप सबसे, मुझे ये बताओ, why we are like discussing WordPress when we are here for digital marketing? Shipra, can you answer that? सर जैसे वेबसाइट का ऑन पेज अपन को करना है तो उसके लिए अपन को वर्डप्रेस की नीड होती है। Okay. हरप्रीत, any answers? वेबसाइट तो सर इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमें डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो हम लैंडिंग पेज सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब भी हम ऐड देंगे या फिर रीडायरेक्ट करके जाएगा इधर। Okay. Jason, can you answer that? सर एक्चुअली आपने जैसे पहले बोला था कि अभी आज मतलब डिजिटल मार्केटिंग का तो सबसे पहला मीन तो एक वेबसाइट होना चाहिए। दूसरा ये है कि आजकल अब एक वेबसाइट बनाने जाओगे तो यू हैव टू हायर डेवलपर्स, तो and those are like more technical things, and we being a people like who are from non-technical background, for them ये जो चीज़ है WordPress, it is easily understandable। और Okay. और मतलब यूजुअली लाइक यू नो इसके अंदर के थीम्स इसमें एडिट सब करके like you can make your own website without any having any technical technical person support। Okay. So I got your point. So we have Nishi with us. Nishi, can you answer? Nishi, is your first day. Today it's your first day, na? Hello. Nishi? Hello. Yes. Can you answer like why we are learning WordPress before सर digital एक्चुअली marketing? मुझे ऐसा लगता है कि
डिजिटल मार्केटिंग के लिए वर्डप्रेस जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स और डोमेन्स हैं जो कंपनीज है जो वर्डप्रेस पे अपनी वेबसाइट बनाते हैं, एंड वर्डप्रेस से प्लगइन्स और बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं और वेबसाइट प्रमोट करते हैं। ओके ओके, तो निशी का आंसर जो था क्लोज था। क्लोज जो मैं एक जो पॉइंट रेस करना चाह रहा था आप सबके सामने कि आज के टाइम में 90% ऑफ द वेबसाइट्स आर इन वर्डप्रेस। ठीक है, अब 90% अगर वेबसाइट वर्डप्रेस में है और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में है तो बट नेचुरल सी बात है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए वेबसाइट से कनेक्टेड फील रहना चाहिए, और कनेक्टेड रहने के साथ साथ आपको मार्केटिंग करने के लिए हो सकता है वेबसाइट में कुछ चेंजेस भी करने पड़े। कि मान लीजिए गूगल पे सर्च करते हैं सबसे ज्यादा टैक्सी इन जैसलमेर, अब आपकी वेबसाइट के कंटेंट में टैक्सी इन जैसलमेर है ही नहीं, तो आपका माइंड क्या करेगा कि आपको टैक्सी टैक्सी इन जैसलमेर आना चाहिए आपकी वेबसाइट में। तो आप क्या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। यस, तो आप क्या करोगे, कुछ कंटेंट में चेंजेस करना चाहोगे। अब एवरी टाइम अगर आपको चेंज करना है तो अगर आपको ये सब नहीं आता देन आपको किसके पास जाना पड़ेगा? वी नीड अ बेसिक नॉलेज फॉर एवर। अगेन आप कोई डेवलपर ढूंढोगे। सो उस चीज को अवॉइड करने के लिए आई एम एक्सप्लेनिंग वर्डप्रेस फ्रॉम द स्क्रैच। बट ये है कि मैं इसमें केवल जो आपको रिक्वायरमेंट्स है, जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको वर्डप्रेस इन डेप्थ में देखना है तो आप हमारा वर्डप्रेस का वीडियो कोर्स देख सकते हो, आप हमारा वर्डप्रेस का यूट्यूब पे प्लेलिस्ट देख सकते हो, आप हमारा वर्डप्रेस का लाइव कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो कोई भी अगर मतलब ये है कि जब आप वर्डप्रेस सीखोगे आज तो एक महीने बाद आप और ज्यादा सीखोगे, और ज्यादा आपको फीचर्स पता चलेंगे, ये चेंजेस पता चलेंगे, फिर आपको ऐसा लगेगा यार सर ने तो हमें कुछ बताया ही नहीं था। तो इसलिए मैं डे 1 पे आपके माइंड में क्लियर कर रहा हूँ कि मैं किस लेवल तक टच करूंगा, कि आपको कुछ कंटेंट में चेंजेस करने हैं, आपको कोई बेसिक प्लगइन इंस्टॉल करना है, आपको कोई इमेज ऐड करनी है, आपको कोई कांटेक्ट फॉर्म लगाना है। मैं इस लेवल तक आपको वेबसाइट बनवाऊंगा। उसके बाद जो टास्क है वो ये है कि हम डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे। आई होप एवरीवन इज विद मी। यस सर। यस परफेक्ट। सर आई हैव अ डाउट। यस, हाँ, हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वेबसाइट वर्डप्रेस से बना हुआ है? बहुत सिंपल सी बात है, लेट मी टेल यू। यहाँ पे आपको मेरी स्क्रीन में ब्राउजर के ऊपर कुछ आइकन्स दिख रहे हैं, जैसे ये आपको कुछ आइकन्स दिख रहे हैं, ये W करके। यस। ये ऊपर टॉप पे आप देखोगे एक P बना हुआ है रेड कलर का। यहाँ पे काफी सारे आइकन्स हैं वैसे, तो इनको हम बोलते हैं क्रोम एक्सटेंशंस। आई थिंक सबको पता होंगे क्रोम एक्सटेंशंस। यस सर। तो यहाँ पे क्रोम एक्सटेंशन में बहुत सिंपल सा है, आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सटेंशंस में गया और यहाँ पे एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना, वैपेलाइजर। क्या है वैपेलाइजर? WAPPALYZER। वेब एनालाइजर। या हाँ, ये क्या करेगा, आपको पूरा बता देगा कि कौन सी वेबसाइट किस में बनी हुई है। ओके, क्लियर? मैंने अभी इसको यहाँ पे एक्टिवेट कर दिया है। जैसे आप एक बार इंस्टॉल कर लेना, आपको भी यहाँ पे टॉप पे आइकन दिख जाएगा। मेरा एक्चुअली मैंने बंद करके रखा था। ओके, तो हम कहाँ पे थे? हम वर्डप्रेस पे थे। अब मान लो मैंने यहाँ पे ये किंग कैब्स वाली जो है इंस्टॉल कर ली है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि आ गए पेजेस। यहाँ पे ये टैक्सी रेंटल इन जैसलमेर और इस तरह से कंटेंट आ गया। अब हमें नेक्स्ट यहाँ पे
पेजेस समझने पड़ेंगे कि हम यहाँ पे पेजेस कैसे क्रिएट करें। तो पेजेस क्रिएट करने के लिए आपको पता होगा, यहाँ पे अगर वेबसाइट में आप देखोगे, यहाँ पे ये टूर पैकेजेस पे जैसे मैंने क्लिक किया तो ये एक पूरा पेज है जो पूरा कस्टमाइज बना हुआ है। अगर मैंने डे टूर्स पे क्लिक किया तो डे टूर्स क्या है, पूरा एक पेज है जो एक कस्टमाइज्ड पेज बना हुआ है। तो वैसे के वैसे अगर मुझे पेजेस क्रिएट करने हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन है पेजेस का, वेर यू कैन सी ऑल पेजेस। क्लियर? पर अब बात ये आती है कि हम पेज क्रिएट कौन सा करें, हम पेज क्रिएट कौन सा करें डे 1 पे, ये हमारे लिए क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेजेस के नाम लिख सकते हैं कि हमने लेट्स से कौन कौन से पेजेस हो सकते हैं एक वेबसाइट में, कोई बता सकता है? About us, About us, okay. contact page, Contact page, contact us, Services and products. services and products, okay. Resources. Resources। अभी टैक्सी पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सोच के बताओ, कौन कौन से ऐसे पेजेस हो सकते हैं फ्रॉम टैक्सी पॉइंट ऑफ व्यू? और book a taxi, Maybe pricing. booking, Pricing. Okay, tariff Yeah. and book taxi। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट home page, होम पेज, यही होने चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट एक होम पेज बनाते हैं। अब यहाँ पे मैं पेजेस में आ गया, तो पेजेस में आप देखोगे क्या क्या सेक्शन है। ऐड न्यू का ऑप्शन है, तो मैं यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। एक्सक्यूज मी। ओके, अब यहाँ पे ये होम पेज आ गया लेट्स से। ओके, होम पेज के डिस्प्ले में दो ऑप्शन है नीचे, ये शो कर रहा है यहाँ पे फुल विड्थ, यहाँ पे लेफ्ट साइड बार, यहाँ पे राइट में ये फुल, यहाँ पे राइट में। ओके, एक ही ऑप्शन है। यहाँ पे टाइटल में डालना है, लेट्स से हमने कहा होम पेज, यहाँ होम लिख दिया हमने। अब होम में हम क्या लिख सकते हैं? वेलकम टू टैक्सी रेंटल जैसलमेर, we are here to provide you the best and most affordable taxi in Jaisalmer. We offer comfortable and clean cabs to all our customers to make their journey memorable। ये आपको नहीं लिखना है, जनरली ये कंटेंट राइटर लिख के देते हैं। मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि इस तरह से लिख सकते हैं। अब आप अपनी वेबसाइट बनाएं, आप कहें कि यार मैं कंटेंट राइटर कहाँ से लाऊं, कोई दिक्कत नहीं है। फेसबुक ओपन करना, फेसबुक आई गेस सब यूज करते होंगे। फेसबुक पे सर्च में सर्च करना कंटेंट राइटर्स ग्रुप, इतने सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे जिसमें 10-10 हजार 20-20 हजार कंटेंट राइटर्स ऑलरेडी हैं। वहां पे एक लिखोगे ना, आई एम लुकिंग फॉर अ कंटेंट राइटर फॉर माय टैक्सी रेंटल वेबसाइट या फॉर माय न्यू दिस सर्विसेज वेबसाइट, कांटेक्ट मी, आपके पास 150 मैसेजेस आ जाएंगे। अब आपके लिए टफ हो जाएगा कि यार मैं सबसे बात करूं या फर्स्ट 5 से बात करूं या फर्स्ट 10 से बात करूं। तो वहां पे आपके कंटेंट की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। अब मान लो यहाँ पे होम में मैंने यहाँ पे ये ऐड तो कर लिया, लेकिन मेरे को इमेज की कमी लग रही है। किसकी कमी लग रही है? इमेज की।
तो मैं यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे इमेज ऐड कर सकता हूँ। तो मान लो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है। अब मैंने यहाँ पे एक ऑप्शन डाला, अब यहाँ पे इमेज अपलोड करने का ऑप्शन है। अब इमेज अपलोड करने का ऑप्शन है तो लेट्स से मैंने टैक्सी इन जैसलमेर की एक इमेज यहाँ पे मैंने, यहाँ मान लो मेरे को ये इमेज डालनी थी, ये इमेज मेरे को अच्छी लगी तो मैंने ये इमेज ऐड कर दी। अब मान लो कि मेरे को यहाँ पे इस पूरी इमेज को या पूरे पेज को देखना है कि एक्चुअल में दिख कैसा रहा है बिफोर पब्लिशिंग, तो मैं यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करूंगा। ये अब आप देखो यहाँ पे ये इमेज आ गई और ये कंटेंट आ गया। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने कैसे किया। इजी? यस सर। Yes, sir. ओके। अब नेक्स्ट पार्ट ये आता है कि आपने एक होम पेज तो क्रिएट कर लिया, लेकिन अभी हम एक नॉर्मल एक मतलब एडिट कर रहे हैं, नॉर्मल कंटेंट यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर मुझे ये अभी भी जो लुक एंड फील या ये डिजाइन है, जैसे ये बॉक्स आ गया, बॉक्स पे इमेज आ गई, इमेज के बाद कंटेंट आ गया, ये अभी तक मिसिंग है। इस चीज को हमें रिजॉल्व करना है। कोई मुझे बता सकता है इस चीज को हम कैसे रिजॉल्व करें? आई गेस शिप्रा हैज एक्सपीरियंस, so maybe you can try. Tell me. नो सर, नहीं आइडिया तो नहीं है। Okay. I guess Harpreet has some experience. Harpreet. We can use page builder or Elementor. Perfect, perfect. That I was looking. अब यहाँ पे हमारे पास अभी हम क्या कर रहे हैं, बस हम यहाँ पे जो हमारे पास एक पेज है, इस पेज में या आप डिस्कनेक्ट हो गए? नहीं, आवाज नहीं आ रही अभी। हेलो जी यस, सर, तो आ रही है। आई थिंक देयर वाज सम नेटवर्क इशू। हाँ, मैं क्या कह रहा था कि जैसे मेरा कि भी आप सिर्फ बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे हैं सर, हम भी कभी कभी बाहर निकल जाते हैं जो हमसे पूरा ही। एक्चुअली दैट इज सबके एंड पे अगर कुछ नेटवर्क इशू होता है तो वो तो हमें पर्सनल लेवल पे ही रिजॉल्व करना पड़ेगा। ओके आपका अभी कौन सा नेटवर्क है जो आप यूज कर रहे हो? जियो सर। हाँ, तो बस उसमें कुछ नहीं कह सकते। एनीवेज, मैं आपको क्या कह रहा था कि मान लीजिए मेरा एक मोबाइल है, मेरे को अगर गाने सुनने हैं तो गाने सुनने की ऐप है, मेरे को अगर वीडियोस देखने हैं तो वीडियोस देखने की ऐप है। वैसे के वैसे वर्डप्रेस में आप जो काम बोलो, आपने कहा मेरे को यार यहाँ पे एक बॉक्स चाहिए तो उसके लिए अलग ऐप है, उसके लिए एक प्लगइन है। आपने कहा मेरे को यहाँ पे स्लाइडर चाहिए, मेरी इमेजेस इस तरह से स्लाइड होनी चाहिए। आपने बहुत सारी वेबसाइट्स में देखा होगा, फर्स्ट इमेज, सेकंड इमेज, थर्ड इमेज। तो अभी यहाँ पे अगर वो चाहिए तो उसके लिए भी प्लगइन है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्या ऑप्शन है? यहाँ पे अपीयरेंस के बाद आप देखोगे प्लगइन्स। क्या ऑप्शन है? प्लगइन। तो अगर मुझे यहाँ पे कंटेंट का कुछ चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे प्लगइन्स होते हैं पेज बिल्डर। क्या होते हैं? पेज बिल्डर। बेसिकली आपको पेज बिल्ड करने में हेल्प करते हैं। तो मैंने यहाँ पे पेज बिल्डर सर्च करना है तो यहाँ पे प्लगइन्स में आया और मैंने ऐड न्यू किया। अब यहाँ पे आप देखो कितने सारे प्लगइन्स ये हमें बता रहा है यहाँ पे।
मैंने यहाँ पे पेज बिल्डर सर्च किया, जैसे आप प्ले स्टोर पे ऐप सर्च करते हो, अब यहाँ पे काफी सारे पेज बिल्डर्स आ गए हैं। अब अगर हमें कोई पेज बिल्डर चाहिए तो हम कैसे डिसाइड करेंगे? हम ये देखेंगे कितने लोगों ने इंस्टॉल किया, उसके रिव्यूज क्या है। यहाँ पे तो बहुत सारे, ये है 1 मिलियन, ये है 5 मिलियन, 5449 रिव्यूज, 973 रिव्यूज, 70, 86, 289। तो आई गेस हमें आंसर मिल गया है, आंसर इज एलिमेंटर। ठीक है, तो इसको इंस्टॉल कर दें चैतन्य जी? Yes. ओके, Yeah. आई होप एवरीवन इज विद मी। यस सर। Yes, sir. ओके, परफेक्ट। देखते हैं ये पेज बिल्डर से कुछ हमें हेल्प हो पाती है क्या? ये हमने इंस्टॉल कर दिया। आफ्टर इंस्टॉलिंग देयर इज एन ऑप्शन, आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। मैंने एक्टिवेट पे क्लिक कर दिया। अब एलिमेंटर कैसे यूज करना है, अगेन दैट कम्स अंडर वर्डप्रेस। मैं बेसिक एलिमेंटर यूज करना सिखाऊंगा, लेकिन अगर आपको डिटेल स्टेप बाय स्टेप यूज करना है तो ये फुल गाइड है आपके पास कि आप पेज कैसे क्रिएट कर Hi सकते all, हैं। welcome to Elementor. I'm Ziv. यहाँ पे ये पूरा आपको Okay, so एक्सप्लेन what are करेंगे। we ये looking देखो at यहाँ here? पे ये कि कैसे पेज बिल्ड On the करना right है। side is the editing screen of Clear? your site. तो इसको भी आप देख लेना, और आई वुड सजेस्ट कि आज ही आप, वर्डप्रेस की फ्री वेबसाइट भी बनती है तो एटलीस्ट उसको बना के स्टार्ट करें। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, एलिमेंटर मैंने इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ पेजेस पे। अब होम पेज को हम थोड़ा प्रॉपरली बिल्ड करते हैं। यहाँ पे आया, मैंने एडिट पे किया, ट्रस्ट मी अगर आप इसको थोड़े टाइम यूज करोगे ना वर्डप्रेस को प्रॉपरली, आपको मजा आ जाएगा। आपको मतलब ऐसा लगेगा वेबसाइट हैंडल करना इज इजी फॉर मी। क्योंकि मैं आपको बताऊं, फ्रीलांसिंग में जितने भी क्लाइंट्स आते हैं, फ्रीलांसिंग मतलब क्लाइंट किसी आईटी कंपनी के पास नहीं जाना चाहता। आईटी कंपनी के पास नहीं जाना चाहता तो हो सकता है वो बजट कम खर्च करना चाह रहा है, या हो सकता है वो पर्सनलाइज्ड एक बंदा चाह रहा है। अब जब अगर वो एक बंदा चाह रहा है तो वो ये नहीं चाहेगा कि यार इसमें अगर कुछ इश्यूज हैं, कुछ चेंजेस करने हैं तो मेरे को डेवलपर के पास अलग जाना पड़े। ये आप ही मेरा एसईओ करो, आप ही मेरी वेबसाइट की डिजिटल मार्केटिंग करो, और उसमें कुछ चेंजेस करने हैं तो आप ही करो। ट्रस्ट मी, ये मेरे पास, मैं आपको मेल्स दिखा सकता हूँ, मेरे पास ऑस्ट्रेलिया की कुछ वेबसाइट्स हैं, सबका यही है कि आप पूरा कंटेंट भी उसमें चेंज करो। उसमें वो बोल देंगे कि आप कंटेंट चेंज करो, उसमें कुछ अगर एसईओ करना है तो पूरा उसका कंबाइंड पैकेज देना पड़ता है। इवन बहुत सारे केसेस में हम सोशल मीडिया को अलग लेते हैं, लेकिन वो कहते हैं सोशल मीडिया पोस्टिंग भी आप इसी पैकेज में करो। उसके लिए मैं अलग थोड़ी किसी के पास जाऊंगा, अलग थोड़ी कोई कंपनी हायर करूंगा। तो आज के टाइम में मार्केट रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसको थोड़ा सा आप सीरियसली अभी से स्टार्ट करना। और मैं आपको एक चीज बताऊं, कोर्स चलता रहेगा, उसके साथ साथ आप कवर अप करोगे ना तब तक इजी है। लेकिन एक बार कोर्स आगे चले गया तो फिर तब हम एसईओ डिस्कस करेंगे तब आपको एसईओ ही पढ़ना पड़ेगा। तो मैं डेली बेसिस पे कुछ आपको वीडियोस भी बताऊंगा, आप वो वीडियोस देख लेना, जिससे क्या है कि आपकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे आ गया, अभी भी मेरा ये होम पेज नॉर्मल आ रहा है, लेकिन सर ऊपर क्या ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, एडिट विद एलिमेंटर। यस, क्या हेलो कह रहे हैं? यस सर, मुझे वो पूछना था कि जैसे कोई हमें वेबसाइट बनाने के लिए बोलता है तो हम उनको मतलब बजट कितना बताएं अपना? हरप्रीत, वेबसाइट का बजट दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहली चीज आपका प्रोफाइल, आपका अभी करंट प्रोफाइल क्या है। करंट प्रोफाइल एज इन कि आप कोई एक अपनी खुद की कंपनी रिप्रेजेंट कर रहे हो, कंपनी मान लो 8-10 साल पुरानी हो, या मान लो कंपनी एक नई फ्रेश कंपनी है। तो बेसिकली एक तो आ गया आपका प्रोफाइल। यस सर। दूसरी चीज आती है वेबसाइट के नंबर ऑफ पेजेस। अगर एक बेसिक वर्डप्रेस वेबसाइट है, 10 पेज की वेबसाइट है, मार्केट में फ्रीलांसर 10,000 भी ले रहा है, और वो बेसिक वेबसाइट के हम 40,000 भी लेते हैं। यस और सर। उसी बेसिक वेबसाइट के हम, अगर कोई बाहर का क्लाइंट होता है तो 80,000 टू 1 लाख रुपीस भी लेते हैं। यस सर। तो इट डिपेंड्स कि क्लाइंट कैसा है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, और आपका प्रोफाइल क्या है। एंड थर्ड थिंग, आप क्लाइंट से क्या कम्युनिकेट करते हो।
ओके सर। ये मेरा एक एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं, मेरे पास एक अफ्रीका का क्लाइंट आया था, उसने मेरे से वेबसाइट का कोट मांगा। मैंने उसको अराउंड $1000 बोला था, $1000 का कोट मैंने उसको दिया कि $1000। अब वो भी क्या था, वहां पे कुछ ये आईटी से रिलेटेड ही काम करता है, लेकिन वहां पे इतने लोग डेवलप नहीं है, इतने एडवांस नहीं है। तो ओके। उसके पास प्रोजेक्ट आया, उसने कहा मैं आपको दे देता हूँ, और वो यहाँ पे यही काम करते हैं, प्रोजेक्ट्स लेते हैं और यहाँ पे इंडिया फॉरवर्ड करते हैं। तो मैंने कहा $1000। वो लिटरली मेरे पे हंसा कि वाह मैन, आर यू जोकिंग? मैंने कहा भाई। फिर मैंने उसको क्लियर कट कहा कि मैं यहाँ पे $8000, $10,000 के प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहा हूँ, 10 लाख की वेबसाइट भी बनती है, और हमने ऑलरेडी काफी सारी ऐसी बना रखी है। तो उसने बोला ठीक है, फिर उसने मना कर दिया। मैंने कहा वेबसाइट की क्वालिटी भी डिपेंड करती है। वो इधर उधर घूम के आया, उसने शायद किसी को ऑर्डर भी दिया, फिर फाइनली वो बाद में मेरे पास आया। बाद में उसी वेबसाइट का अराउंड मैंने उससे 1.25 लाख चार्ज किया। तो दैट डिपेंड्स। अब अगर आप अपना स्टार्टिंग स्टेज है, आपका ग्रोइंग स्टेज है, तो इनिशियली आप क्या करोगे, आप 10,000, 15,000 या 20,000 में बनाओगे। फिर जैसे जैसे आप वेबसाइट में थोड़ा एडवांस होते जाओगे, कॉम्प्लेक्स वेबसाइट्स बनाना सीखोगे, सारी चीजें सीखोगे, तब आप और अच्छा चार्ज कर सकते हो। बट मेनली नंबर ऑफ पेजेस, कौन सी टेक्नोलॉजी, और आपका प्रोफाइल और क्लाइंट का प्रोफाइल, इन 4 चीजों पे वेबसाइट की कॉस्ट डिपेंड करती है। और इसके अलावा हर कंपनी ने अपना अपना नॉर्म्स बना रखे हैं। किसी ने बना रखा है कि अगर एक पेज ऐड करना है तो एक पेज के ऐड करने के 500 रुपीज, किसी ने वही एक पेज ऐड करने के 2000, 3000 भी बना रखे हैं। तो दैट डिपेंड्स फ्रॉम केस टू केस। हाँ, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे एलिमेंटर। अब जैसे ही मैंने यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर किया, तो यहाँ पे आप देखोगे कि अब मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट में एक बार आ गया है। जैसे ही मैं उस बार पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये बेसिक ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे ये कुछ प्रोफेशनल ऑप्शंस हैं। आप देखोगे बेसिक ऑप्शंस और प्रोफेशनल ऑप्शंस। तो यहाँ पे मान लो कि मुझे अगर इस पेज में कुछ चेंजेस करने हैं, तो अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ड्रैग विजेट हियर। यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है। यहाँ पे मैंने जैसे ऐड न्यू सेक्शन किया, तो यहाँ पे आ रहा है मेरे को किस टाइप का सेक्शन रखना है। हो सकता है मेरे को ये रखना है, ये रखना है, ये रखना है, ये रखना है। जैसा मैं सिलेक्ट करूंगा वैसा आ जाएगा। मान लो मैंने ये सिलेक्ट किया, ठीक है। अब मैंने जैसे ही ये सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे फिर 2 प्लस के ऑप्शन आ गए। ये चीज अच्छे से समझना, क्योंकि कई बार इसमें कंफ्यूजन होता है। तो मतलब अगर मुझे इस पेज में अगर काफी सारा कंटेंट डालना है, तो मेरे को इस पेज को सेक्शंस में डिवाइड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सेक्शंस में डिवाइड। अब आप इस वेबसाइट को देखो, सबसे पहला सेक्शन क्या है? ये 4 इमेजेस का सेक्शन है। फिर दूसरा सेक्शन क्या है? ये वाले कंटेंट का सेक्शन है। इधर देखो, ये वाला कंटेंट। फिर तीसरा सेक्शन क्या है? जैसलमेर सेम डे प्राइवेट टूर्स, जिसके अंदर ये सारे 2-2 बॉक्स वाले सेक्शंस है। फिर फोर्थ सेक्शन क्या है? ऑल इंक्लूसिव पैकेजेस फॉर लॉन्गर स्टे, और यहाँ पे ये सारा चल रहा है। फिर उसके बाद क्या है? इसी में फोर्थ सेक्शन में ये सारा, और ये खत्म हो गया। अब वापस से देखो, ये पहला सेक्शन इमेजेस वाला, दूसरा सेक्शन कंटेंट वाला, तीसरा सेक्शन 1 2 3 4 5 6 इस तरह के ब्लॉक्स वाला, और चौथा सेक्शन ये वाला छोटे ब्लॉक्स वाला। अब अगर हमें हमारी वेबसाइट पे ऐसा ही कुछ बनाना है, तो हम कैसे बनाएंगे? यहाँ पे हमने पहला सेक्शन ये रखा है, लेकिन मैं इसको हटा देता हूँ। मान लो हमें पहला सेक्शन 4 इमेजेस वाला चाहिए, तो हमने 4 वाला बॉक्स बना दिया। फिर दूसरा सेक्शन चाहिए, क्या था दूसरा सेक्शन? कुछ कंटेंट वाला था, तो हमने ये दूसरा सेक्शन बना दिया, ठीक है। फिर दूसरे सेक्शन के बाद लेट से हमें तीसरा सेक्शन चाहिए, ठीक है, एक हेडिंग का चाहिए, तो मैंने तीसरे सेक्शन में एक हेडिंग बना दी। फिर तीसरे सेक्शन के बाद हमें लेट से एग्जांपल 3-3 इमेजेस वाला चाहिए, तो मैंने ये 3-3 इमेजेस वाला बना दिया। अब आप कहोगे ये कर क्या रहे हैं, ये तो बस यहाँ पे प्लस 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 ये सब आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे
इंटरनल जो प्लस है इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करता हूं तो ये वाला आप देखोगे एक्टिव हो जाएगा कि आपको यहाँ पे क्या प्लस करना है। क्या आपको हेडिंग प्लस करनी है, कोई इमेज प्लस करनी है, क्या आपको कुछ यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, क्या आपको यहाँ पे कोई वीडियो डालना है, क्या आपको यहाँ पे कोई बटन डालना है। तो अब मान लो कि मेरे को यहाँ पे कोई इमेज डालनी है, तो मेरे को क्या करना है, इस पे क्लिक करना है और इसको ड्रैग करना है। सेम वे मेरे को फिर यहाँ पे मैंने प्लस पे क्लिक किया तो मेरे को इमेज पे क्लिक करना है और ड्रैग करना है। फिर मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया, मेरे को इमेज पे क्लिक करना है और ड्रैग करना है। फिर मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया तो मेरे को इमेज पे क्लिक करना है और ड्रैग करना है। अब यहाँ पे ये मैंने कर दिया। तो अब आप देखो यहाँ पे 4 इमेजेस का ऑप्शन हो गया। अब मान लो ये वाली इमेज है, यहाँ पे मेरे को इसको एडिट पे क्लिक करना है या इस इमेज पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो लेफ्ट में आप वापस देखोगे इमेज साइज, अलाइनमेंट, कैप्शन, लिंक, सब कुछ ऑप्शन दे रखे हैं। अब मान लो मेरे को ये इमेज यहाँ पे ऐड करनी है तो मैं यहाँ पे कैसे करूंगा, इस ऑप्शन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे चूज इमेज का ऑप्शन है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया। आई होप आई एम ऑडिबल एंड एवरीवन इज विद मी। यस सर। Yes, yes. ओके, मैंने Yes, यहाँ पे इमेज पे क्लिक किया, मैंने इसको सिलेक्ट किया। अब सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मैंने इंसर्ट मीडिया का ऑप्शन है। यहाँ पे इमेज का टाइटल, कैप्शन, ये भी ऑप्शन है, आप इसको फिल कर सकते हो। करना ही पड़ेगा जब मैं आपको एसईओ सिखाऊंगा तब, तो आप अभी भी कर सकते हो। और ये इमेज मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दी। इस तरह से मैं सारी इमेजेस ऐड कर सकता हूँ। इस तरह से मैं यहाँ पे पूरा ये, अब मान लो मेरे को यहाँ पे मेरे को क्या करना है, मेरे को कंटेंट ऐड करना है तो मेरे को एक टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एडिटर डाल दिया। आ गया ये टेक्स्ट एडिटर। अब मान लो यहाँ पे मुझे कुछ चेंजेस करने हैं तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एडिट करना स्टार्ट कर दिया। अब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट एडिट करना स्टार्ट कर दिया। जैसलमेर कार रेंटल मैंने यहाँ पे मेंशन किया। अब जैसलमेर कार रेंटल मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अब मेरे को अगर इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, मान लो मेरे को बुलेट पॉइंट्स में डालना है तो मैंने इसको ऐसे कर लिया। मेरे को बोल्ड करना है तो मैंने बोल्ड कर दिया, ठीक है। मेरे को अगर हेडिंग में डालना है, कुछ बड़ी हेडिंग करनी है तो मैंने इसको हेडिंग में कर दिया। सिंपल, क्लियर? yes. ओके। अब मान लो कि मेरे को और नीचे कुछ इसमें यहाँ पे हेडिंग के बाद मान लो यहाँ पे मुझे और कुछ टेक्स्ट ऐड करना है। जितना आप इसमें टाइम दोगे, जितना इसको प्रैक्टिस करोगे, उतनी अट्रैक्टिव वेबसाइट आप बना पाओगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये सारा ऐड कर लिया। अब सेम वे मेरे को अगर यहाँ पे इमेजेस चाहिए तो मैं कैसे करूंगा? सुनील आप बताओ। सुनील, आई गेस सुनील लेफ्ट द मीटिंग। ओके, अब मैंने यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे मान लो कि मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे इमेज वाले सेक्शन पे क्लिक कर लिया। फिर मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे इमेज वाले सेक्शन पे क्लिक कर लिया। फिर मैंने यहाँ पे प्लस पे क्लिक किया और मैंने इमेज वाले सेक्शन पे। आप देखो इट्स इजी। Yes, sir. आप सबको समझ में आया? शिप्रा, हरप्रीत, Yes, sir. राहुल, निशी, Yes, sir. Yes, sir. आई गेस जेसन, Yes, sir. आर यू गेटिंग? Yes, yes. ओके। अब सेम वे अगर मुझे यहाँ पे इमेज चेंज करनी है तो मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। अब मान लो ये 2 इमेज है, इसके अलावा मेरे को अगर मेरे सिस्टम से डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे मेरे पास अपलोड का ऑप्शन है।
आफ्टर अपलोड ऑप्शन मैं यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर सकता हूँ। मान लो कि मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट कर दी, ये ऑलरेडी थी बट एक एग्जांपल है। इमेजेस मेरे को गूगल से सर्च करनी पड़ेगी और मेरे को उनको डाउनलोड करना पड़ेगा। और अगर आप एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना रहे हो तो आप कुछ इमेजेस परचेज भी कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जहां से आप इमेजेस परचेज कर सकते हो। क्लियर? यस, क्या कह रहे हैं? हरप्रीत, आप कुछ कह रहे थे? ओके ओके, अब ये मैंने यहाँ पे पेज बना लिया। अभी मैंने आज क्या किया है, यहाँ पे पेज बना लिया। एक बार हम हमारा देखते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर क्लियर हो गया? व्हाई डू वी नीड वर्डप्रेस टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग? यस सर। ये क्लियर? अब हमने एक वेबसाइट इंस्टॉल की, एक बेसिक वेबसाइट क्रिएट की, ये क्लियर हो गया? यस। अब इसके बाद हमने यहाँ पे एक पेज बिल्डर लिया है। हम उसको समझ रहे हैं कि हम पेज बिल्डर में कैसे हम हमारी वेबसाइट कैसे बिल्ड करें। अब यहाँ पे आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, हम उन सारे ऑप्शंस को एक्सप्लोर करेंगे। मान लो कि मेरे को यहाँ पे एक वीडियो चाहिए। बहुत सारी वेबसाइट्स में आपने देखा है वीडियो का ऑप्शन। तो वो कैसे होगा? मेरे को बस वीडियो पे क्लिक करना है, वीडियो को ड्रैग करना है, ड्रॉप करना है। अब यहाँ पे बात आती है कि हमें वीडियो कैसे, अभी तो ये वीडियो आ गया, हमें कैसे वीडियो ऐड करना है। तो वो बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। आप जैसे ही वीडियो पे क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएगा। क्या ऑप्शन आएगा? यहाँ पे लेफ्ट साइड में देखो एडिट का, तो यहाँ पे आपको यूट्यूब लिंक डालना है उस पर्टिकुलर वीडियो का। चलो लेट्स डू इट। सर और लिंक नहीं हो तो यूट्यूब पे ना हो वो तो वीडियो का ऑप्शन ही क्यों ऐड करेंगे? सिंपल नहीं करेंगे हम। और फिर भी अगर जैसे मान लो आपका ट्रैवल ब्लॉग है, तो अब मैं यहाँ पे देखो क्या करता हूँ, जैसलमेर टूर, जिसका भी आपको व्लॉग अच्छा लगे, वीकेंड हॉलीडे इन जैसलमेर, आइटनरी, टॉप प्लेसेस एंड बजट, जोधपुर टू जैसलमेर विया बाड़मेर, जैसलमेर की 10 सबसे खूबसूरत जगह। लेट्स से हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर हम टैक्सी की बात कर रहे हैं तो कोई ऐसा वीडियो नहीं आ जाए जो खुद भी टैक्सी को प्रमोट कर रहा हो और वो किसी और को प्रमोट कर रहा है और वो हमने हमारी वेबसाइट में लगा रखा है। तो इसमें बहुत सिंपल था कि जैसलमेर की 10 सबसे, तो मैंने यहाँ पे इसको लिंक को एडिट किया और मैंने यहाँ पे ये वीडियो ऐड कर दिया। ये आ गया यहाँ पे वीडियो। क्लियर? सिंपल? यस सर। अभी सिंपल लग रहा है। आई वांट कि आज आप इसको प्रैक्टिस करें। एक्चुअल में प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, अगर इफ यू आर कंफर्टेबल, जब आप इतना सब कुछ कर ही रहे हो, इतना पैसा खर्च कर रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप भी अपने नाम का ही एक डोमेन ले लो। आप उसमें एटलीस्ट अपनी डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लिस्ट कर दो। हो सकता है आज नहीं 6 महीने बाद वही वेबसाइट पे आपके पास लीड्स आए और आपको सर्विसेज देने के लिए आपके पास क्लाइंट्स आए। तो एक सर जो सजेशन ये है, अपने डोमेन होस्टिंग के जो हर महीने अपन को पे करने पड़ेंगे पैसे? डोमेन का आपका ईयरली होता है, होस्टिंग का मंथली भी होता है और ईयरली भी होता है। अगर आपने पूरे साल के पैसे एक साथ दे दिए तो होस्टिंग पूरा ईयरली हो जाएगा, और नहीं तो मंथली भी होता है। जी सर। और डोमेन आपका 300-400 में आएगा। होस्टिंग आपकी थोड़ी कॉस्टली आती है, बट उसके लिए भी अगर आप चीप होस्टिंग वेबसाइट्स देखोगे तो बहुत सारी मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। चीप होस्टिंग एंड डोमेन, ठीक है, अगर आप सर्च करोगे तो आपको काफी सारी मिल जाएगी। अब जैसे ये होस्टिंगर है, स्टार्टिंग एट 59 पर मंथ आ रहा है, वो चेक करना पड़ेगा आपको एक एक वेबसाइट में। होस्ट गेटर है, तो आपको होस्टिंग और डोमेन जहां से मिल जाए वहां से आप, मेरा सजेशन है ये कर सकते हो। और नहीं, आपको लगता है नहीं अभी मेरे को केवल सीखना है, तो आप वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डर, जैसे ही आप कुछ सर्च करोगे यहाँ पे
आपके पास ये आ जाएगा wordpress.com, क्रिएट अ फ्री वेबसाइट और ब्लॉग। क्लियर? जी सर। यहाँ पे आप स्टार्ट योर वेबसाइट लॉगिन करके स्टार्ट कर सकते हो, पर ये फ्री वेबसाइट होगी तो इसमें आप कस्टम डोमेन और कुछ भी नहीं कर सकते। केवल जो आपको ये डैशबोर्ड मिल जाएगा, आपको जो पेजेस बनाने हैं वो सब बनाना है वो हो जाएगा, लेकिन इसमें आपका जैसे अगर आप नाम डालना चाहोगे तो नाम ऐसे आएगा, मान लो सुनील सैनी @wordpress.com, शिप्रा @wordpress.com, चैतन्य पटेल @wordpress.com। तो वो चीज अपन यहाँ पे लॉग इन करके इजीली कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए तो सर सही रहेगा ना इसके? तो प्रैक्टिस के लिए सही रहेगा, आप यहाँ पे क्रिएट अ न्यू अकाउंट में जाओगे, ठीक है? चलो करके ही देख लेते हैं। अभी तक कोई ऐसा है जिसने ये कर रखा है ऑलरेडी? मान लो मैंने यहाँ पे किया पी बुधवानी, ये मैंने यूजर नेम चूज कर लिया, ये मैंने पासवर्ड डाल दिया। ओके, देखते हैं क्या बोलता है। अब ये कह रहा है यहाँ पे कि डोमेन सिलेक्ट करो, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे अगर डोमेन सिलेक्ट कर लिया तो ये मेरे से पैसे मांगने लग जाएगा। pankajbudwani.co.in, renews at 1050 पर ईयर। अभी यहाँ पे आ रहा है। मान लीजिए मैंने अगर सिलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे आ गया। अब अगर पर्सनल यूज के लिए मेरे को वर्डप्रेस चाहिए तो 160 पर मंथ पर बिल्ड एनुअली, ये सब चीजें आ जाएगी। लेकिन हमें अभी इन चीज में नहीं जाना है, इन सब में नहीं जाना है, तो हम यहाँ पे बैक पे जाएंगे। ओके, ये तो मेरे को लगता है कि सारा पेड वाला ही है। ऐसा कैसा वर्डप्रेस का फ्री वाला भी है? तो उसी के नीचे ही था, जो आपने पहले किया था लिखा था, उसी के नीचे ही मैंने था। मैंने देखा नहीं एक्चुअली। मेरी स्क्रीन पे आधा तो ये जूम का ही वो ले रखा है। ओके, तो जहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन लिया मांग रहे थे उसी के नीचे ही था एक डोमेन in.wordpress.com ऐसा कुछ था। कहाँ पे? एक मिनट, यहाँ पे चलो यहाँ पे देखते हैं कहाँ था। ऊपर जाइए सर, जैसे सेलेक्ट के नीचे है ना एक पी बुधवानी हाँ, .wordpress. ये आ गया जो मैं आपको बता रहा था, pbudwani.wordpress.com। ये हमने सिलेक्ट कर लिया, पिकअप प्लान। अब यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है स्टार्ट विद अ फ्री वेबसाइट, तो यहाँ पे आपने फ्री वेबसाइट स्टार्ट की। अब ये करके एटलीस्ट आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो, पर इसमें आप देखो यहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं आएंगे। जो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि बहुत लिमिटेड फीचर्स हैं। वेबसाइट में आप पेजेस, पोस्ट, मीडिया, कमेंट्स, इन सबको एडिट कर सकते हो, लेकिन आप अगर इसके इंटरफेस में देखो, फ्री वाला वर्जन मैंने और पेड वाले वर्जन में डिफरेंस तो होगा ही होगा। तो यहाँ पे आप देखो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। मैं काफी सारे प्लगइन्स इंस्टॉल कर सकता हूँ, सब चीजें कर सकता हूँ, लेकिन फ्री वाले में मैं इतना कुछ नहीं कर सकता। सर एक और तरीका, मैंने कुछ साल पहले जब एक आईटी कंपनी के साथ काम कर रहा था तो उन्होंने ये किया था कि लोकल होस्ट ऐसा कुछ करके कंप्यूटर में एक लोकल सर्वर डाउनलोड करके। यस, लोकल होस्ट करके भी कर सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर आता है जैम्प इंस्टॉल करके लोकल होस्ट में भी कर सकते हैं। वर्डप्रेस जैम्प इंस्टॉल करेंगे और फिर वर्डप्रेस यूज कर सकते हैं। बट 000 वेब होस्ट पे जाके भी हम फ्री कर सकते हैं फॉर 1 और 2 मंथ्स के लिए, जब तक हमारा कोर्स चलेगा। हाँ, तो वो वही मैं कह रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे चीप होस्टिंग और फ्री होस्टिंग वाले प्लान्स भी अवेलेबल है, जिसमें क्या है कि मान लो
मैंने अगर लिखा फ्री होस्टिंग वेबसाइट्स, तो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जो मिल जाएगी जिसमें आप कम प्राइस में अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। मेन कॉस्ट क्या आ रही है? होस्टिंग की आ रही है। अब जैसे मैंने आज ये अभी सुबह सुबह होस्टिंग परचेज किया, मैं सुबह 5 बजे उठा, मैंने होस्टिंग परचेज किया पहले आपको दिखाने के लिए। तो अब मेरे से तो वो होस्टिंग के ही उसने पर मंथ के हिसाब से 1 महीने के लिए मैंने लिया है, तो 500 रुपीज उसने चार्ज कर लिए। बट मेरा सजेशन है कि अगर आप सीखना चाह रहे हो, अगर आपको फ्री वाला इजीली मिल रहा है तो आप फ्री वाले को करो, और नहीं तो सजेशन है कि एक पेड वाला ले सकते हो। आज अगर अपन को आगे इसी में ही अगर करियर बनाना है, इसी में मूव करना है, तो थोड़ा इन्वेस्टमेंट हमें करना ही पड़ेगा। जी सर। अब ये है कि आपको उसमें रास्ते में चलते चलते ये देखना है कहाँ आप इन्वेस्टमेंट कम कर सकते हैं, कहाँ बचा सकते हैं, कहाँ आप देख सकते हैं, वो आपको मैनेज करना है। आप गूगल पे इंटरनेट इतना वास्ट है, इतनी सारी फ्री वेबसाइट्स। एक्चुअली मेरे पास तो इतना टाइम नहीं रहता कि मैं फ्री होस्टिंग्स और ये सब रिसर्च करूं, लेकिन ये है कि यहाँ पे अब जैसे ये जो आप अभी किसने बताया था? हरप्रीत आपने बताया था 00webhost.com, यस यहाँ पे ये आ गया, तो अब यहाँ पे भी देख सकते हो। ओके, तो ये प्रैक्टिस आपको आज करनी है। अब प्रैक्टिस में आपका आज का टास्क क्या रहेगा? सबसे पहले तो आपको वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉल करनी है। आप लिख लो आज के टास्क, वर्डप्रेस की वेबसाइट इंस्टॉल करनी है। अगर डोमेन परचेज कर सकते हैं तो ठीक है, अगर डोमेन परचेज नहीं कर रहे हैं तो फिर वो जैसे मैंने आपको बेसिक वो सुबह डोमेन बताया था ना, उसी में ये तो ओपन ही नहीं हो रहा है। हरप्रीत आपने कर रखी है इससे 00 वेब होस्ट से? यस सर। सर थोड़ा टाइम लगेगा बट वो हो जाएगा। ओके ओके ओके, तो आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, 000webhost.com, यहाँ पे भी कर सकते हैं। क्लियर? हाँ, एक तो अपना टास्क है, आपको एक वेबसाइट बनानी है, जो प्रोसेस मैंने सुबह बताया। उसके अलावा वेबसाइट में 3 बेसिक पेजेस बनाने हैं। कितने पेजेस? 3 बेसिक पेजेस। एक है आपका होम पेज, एक है आपका अबाउट अस पेज, और एक है आपका कॉन्टैक्ट अस पेज। कितने पेजेस? 3 पेज। हाँ, अब ये 3 पेज बनाने के लिए आप मान लो, जैसे मान लो एग्जांपल, आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की बात कर रहे हो, तो आप गूगल पे एटलीस्ट अपने 5 या 10 कॉम्पिटिटर वेबसाइट्स को, कॉम्पिटिटर यहाँ मान लो, मैं कॉम्पिटिटर तो अभी नहीं कह सकता क्योंकि हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, या सेम इंडस्ट्री की वेबसाइट्स को आप ओवरव्यू कर सकते हो, देख सकते हो कि वहां पे क्या है, उनके कंटेंट में क्या है, और उस हिसाब से आप अपना होम, अबाउट अस और सर्विसेज बना सकते हो। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या करना है सुनील जी? यस सर। यस सर, ट्राई करता हूँ। सिंपल 3 पेज बनाने हैं। देखो, होम पेज होगा तो होम पेज में मान लो अगर मेरी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, लेट्स से मेरी कंपनी का नाम क्या है, अभी वेब होस्ट बताया ना, वेब होस्ट, वी आर वेब होस्ट, अ प्रीमियम डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया प्रोवाइडिंग सर्विसेज लाइक SEO, SMO, SMM एंड ईमेल मार्केटिंग। वी हैव 500+ क्लाइंट्स। इस तरह से आप कुछ मतलब उसका होम पेज बिल्ड कर सकते हो, उसमें कुछ इमेजेस ऐड कर सकते हो। इमेज ऐड करने आती है, एलिमेंटर इंस्टॉल करना है, एलिमेंटर इंस्टॉल करने के बाद आप यहाँ पे पूरा पेज बिल्ड कर सकते हो। पेज बिल्ड करने के बाद आपके पास नीचे यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन है, आप वहां पे पब्लिश कर सकते हो। लेट्स से मैंने यहाँ पे ये पब्लिश कर दिया। जैसे ही मैंने पब्लिश कर दिया, अब मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, होम पेज पे हम काम कर रहे थे। ये आपका होम पेज पे ये पूरा आ गया। क्लियर? किस किस को समझ में नहीं आया है, फ्रैंकली आप मुझे बता सकते हो तो मैं उसको वापस से एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अगर एक दिन भी आपको नहीं समझ में आ रहा और आप चुप रहे और आपने टास्क नहीं किया,
कल क्लास आगे दूसरे टास्क पे मूव हो जाएगी तो आप समझो कि बहुत पीछे जा सकते हो। इसलिए ये झिझक खत्म कर देना कि आपको कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा तो यार मैं कैसे करूंगा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप मेरे से अभी के अभी पूछ सकते हो। हेलो हेलो हेलो, यस मंजीत। सर, वर्डप्रेस सेटअप करना और ये समझ में नहीं आया सर। मंजीत, मैंने आप मेरी क्लास में स्टार्टिंग से थे? मैंने फर्स्ट डे क्लास अटेंड करी थी। नहीं, अभी आज आप मेरी क्लास में स्टार्टिंग से थे? यस सर, वो मेरा माइक काम नहीं कर रहा था सर। नॉट अ प्रॉब्लम। आपने यहाँ पे ये देखा कि आपको यहाँ पे GoDaddy में एक डोमेन परचेज करना है? ओके सर, बट सर नीचे पेज पे हमको परचेज करना पड़ेगा अभी या फिर हम फ्री प्रैक्टिस कर सकते हैं? मेरा सजेशन है 300-400 का डोमेन आएगा और 500 रुपीज की होस्टिंग आएगी। अगर आप परचेज कर लेते हो तो आप ही के लिए बेटर रहेगा, पूरे मंथ आप उसको इजीली यूज कर सकते हो। ओके सर। आपको कुछ नहीं करना है, मैं आपको यहाँ पे बताऊं, आप फ्री भी यूज कर सकते हो। अगर आपको ऐसा है कि नहीं कंफर्टेबल हो, आप फ्री वाला भी जो मैंने आपको वर्डप्रेस बताया वहां से सेटअप करके कर सकते हो। अभी जैसे हरप्रीत ने ये फ्री वाली होस्टिंग बताई, आप वहां से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपको कंफर्टेबली यूज करना है तो मेरा सजेशन है ये ले सकते हो। अब इसमें क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक डोमेन परचेज किया। यहाँ पे होस्टिंग एंड वर्डप्रेस का ऑप्शन है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे होस्टिंग एंड वर्डप्रेस में गया। मैंने जैसे ही यहाँ पे, जैसे ये यहाँ पे ये होस्टिंग ये बता रहा है, ठीक है, और यहाँ पे मैं गया shopgodaddy.com। यहाँ पे होस्टिंग का ऑप्शन है तो मैंने इस पे होस्टिंग पे क्लिक किया। अब जैसे ही GoDaddy होस्टिंग पे क्लिक किया तो यहाँ पे काफी सारी होस्टिंग है, वेब होस्टिंग, वर्डप्रेस होस्टिंग, बिजनेस होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, VPS होस्टिंग। मैंने यहाँ पे वर्डप्रेस होस्टिंग पे क्लिक किया जो 99 रुपीज पर मंथ है, सबसे सस्ती। अब यहाँ पे आप देखो बेसिक 99 पर मंथ, 229 पर मंथ, मैंने इसको ऐड टू कार्ट कर लिया। जैसे ही मैं इसको ऐड टू कार्ट करता हूं यहाँ पे, अब यहाँ पे ऑप्शन है 1 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ, 36 मंथ। मैंने 1 मंथ वाला सिलेक्ट किया और मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया। ठीक है, कंटिन्यू करके मैंने यहाँ पे पेमेंट कर दिया। अब क्या होगा यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे माय प्रोडक्ट्स में देखूंगा, क्या देखूंगा माय प्रोडक्ट्स में, तो यहाँ पे काफी सारे मैंने जो ऑलरेडी GoDaddy से परचेज कर रखे हैं वो सब यहाँ पे शो करेगा। ये यहाँ पे कुछ डोमेन्स है जो मैंने ले रखे हैं, वेब होस्टिंग जो मैंने परचेज कर रखी है। ठीक है, मैंने यहाँ पे मैनेज वर्डप्रेस होस्टिंग सिलेक्ट की, बहुत इजी जो होस्टिंग हो, इजीली हम इसको इंस्टॉल कर सकें। तो मैंने यहाँ पे इसको मैनेज पे क्लिक किया। और जैसे ही मैंने यहाँ पे मैनेज पे क्लिक किया, इसको सेटअप किया होस्टिंग को, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है कि वेबसाइट में आपको जो क्या बोलते हैं डोमेन ऐड करना है, वो मैंने यहाँ पे ऐड किया। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे बैकअप का ऑप्शन है, टूल्स का ऑप्शन है, सेटिंग का ऑप्शन है, सब इस होस्टिंग में ही है। तो आप इजीली यहाँ से अपना जो डोमेन है, डोमेन कनेक्ट कर सकते हो। मैं ऑलरेडी अभी डोमेन कनेक्ट कर चुका हूँ इसलिए मुझे वो शो नहीं कर रहा, नहीं तो मैं यहाँ पे डोमेन कनेक्शन का ऑप्शन भी यहाँ पे शो करता। अब इसके बाद मेरे को अगर कुछ एडिट करना है तो यहाँ पे एडिट साइट का ऑप्शन है। मंजीत, समझ में आया? यस सर। सिंपल सा ऑप्शन है जो मैंने कनेक्ट करके बताया था, वो आप सबने देखा था कि मैंने कैसे कनेक्ट किया था। डोमेन परचेज कर रखा है, डोमेन में मेरे को बताने की जरूरत नहीं कैसे परचेज करना है,
पूरा आपने सर्च किया, ऐड टू कार्ट किया और परचेज कर लिया। होस्टिंग का था इश्यू, तो होस्टिंग में मैंने क्या किया, होस्टिंग यहाँ पे इससे कनेक्ट कर ली। सबको क्लियर है या मैं एक और 500 रुपए खर्च करके बताऊं? नहीं सर, वो परचेजिंग से क्लियर है। परचेसिंग वाला क्लियर है? जी सर। ठीक है, तो ये पार्ट यहाँ पे क्लियर है, और यहाँ पे जो पार्ट है दैट इज कि हमें एक पेज बिल्ड करना है, होम पेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस। अब आप जिस बिजनेस में जाना चाह रहे हो, मान लो आप अपना खुद का एक पर्सनल कुछ स्टार्ट करना चाह रहे हो, पर्सनल जैसे कि आपकी पर्सनल सर्विसेज, कंसल्टेंट बनना चाह रहे हो, मान लो आप कुछ प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हो, जिस भी बिजनेस में जाना चाह रहे हो उस बिजनेस के हिसाब से होम पेज, अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस आपको बनाना है। यहाँ पे एलिमेंटर में हमारे पास देखो, मैंने एलिमेंटर इंस्टॉल किया, सब जगह यही है कि आपको कुछ फ्री फीचर्स मिलेंगे, कुछ पेड फीचर्स मिलेंगे। अगर आपका फ्री फीचर्स में काम चल रहा है तो देन इट्स ओके। पेड में जाना है तो फिर ये है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलेंगे। एलिमेंटर में मैं नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप पेड में जाओ, फ्री फीचर्स में आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे बेसिक फीचर्स हैं और प्रो फीचर्स हैं, तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूंगा कि आप प्रो फीचर्स में जाओ, यहाँ जाओ, वहां जाओ। जो आपके बेसिक फीचर्स है वो इनफ है। अब पेज बिल्ड कैसे करना है, तो मैं वापस से एक बार यहाँ पे बता देता हूँ मैंने क्या किया आज। मैं वापस बैक जाता हूँ, एग्जिट टू डैशबोर्ड। मैं पेज बिल्ड करने का प्रोसेस स्टार्टिंग से लेके एंड तक बताता हूँ। अब ये मेरा डैशबोर्ड है। जब मैंने वेबसाइट इंस्टॉल की, वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया, तो अब मेरा यहाँ पे क्या आएगा, डैशबोर्ड आएगा। मैं डैशबोर्ड पे आ गया। अब जैसे ही मैं डैशबोर्ड पे आया तो यहाँ पे मेरे पास पेजेस का ऑप्शन है। मैंने पेजेस के ऑप्शन को सिलेक्ट किया। पेजेस के ऑप्शन को सिलेक्ट करके मान लो यहाँ पे मैंने ऐड न्यू पे किया। अब ऐड न्यू के बाद यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन है, तो मैंने ये ले लिया, एडिट विद एलिमेंटर। अब एडिट विद एलिमेंटर में यहाँ पे आपके पास ये मान लो ये पेज आ गया, एलिमेंटर 17, इसका नाम हम चेंज कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ये बेसिक पेज है। क्या है ये? हमारा बेसिक पेज है। अब यहाँ पे अगर मुझे कुछ भी कंटेंट ऐड करना है तो सुनील बताओ कैसे करेंगे? पर जो उस पर क्लिक करेंगे, फिर उसमें अलग अलग जो पे क्लिक करेंगे, ऐड प्लस, मैंने प्लस पे क्लिक किया। अब प्लस पे क्लिक करने के बाद क्या करना है? अगर हमको जैसे कि होम कुछ टाइटल डालना, तो ये वाला जो आपने अभी क्लिक, उस पर क्लिक करेंगे। अगर हमको 3 फोटो वाला डालना है तो 3 वाला करेंगे। अगर हमको ज्यादा कंटेंट लिखना है, देखो ये पूरा स्ट्रक्चर है, हमें जिस टाइप का स्ट्रक्चर रखना है। ऐसा नहीं है कि ये अगर मैंने ये 3 वाला सिलेक्ट किया तो इसमें 3 फोटो ही डाल सकते हो। आप 3 अलग अलग कुछ भी डाल सकते हो। मैंने एक में टेक्स्ट डाल दिया, एक में मैंने यहाँ पे इमेज ऐड कर ली, और एक में मैंने यहाँ पे वीडियो ऐड कर लिया। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये बहुत कंफर्टेबल चीज है, मैं इसमें कुछ भी कर सकता हूँ। मेरे को यहाँ पे वीडियो हो गया, यहाँ इमेज हो गई, यहाँ टेक्स्ट हो गया। अब यहाँ पे मैं मान लो मेरा ये मेरी सर्विस है। अब मैंने उस सर्विस से रिलेटेड इमेज डाल दी और उस सर्विस से रिलेटेड वीडियो भी डाल दिया। आप सबको समझ में आया मैंने क्या एक्सप्लेन किया? मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। जो ये बेसिक फीचर्स है, यहाँ से मुझे जो भी चाहिए मैं सब डाल सकता हूँ। मान लो मेरे को यहाँ पे मैंने 3 वाला नहीं, मान लो मेरे को यहाँ पे कहीं गूगल मैप्स डालना है, ठीक है? तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे गूगल मैप्स डाल दूंगा। अब गूगल मैप्स यहाँ पे आ जाएगा। अब गूगल मैप्स में मान लो मेरे को कोई स्पेसिफिक लोकेशन डालनी है,
मान लो मेरे को हेलो हेलो जी सर। यस हेलो सर। यस वॉइस क्लियर है? यस यस सर। सर। Yes, yes. बीच बीच में मुझे ऐसा लगा कि कुछ शायद डिस्कनेक्ट हो गया। नो नो। कभी कभी हो जाता है थोड़ा बहुत। ओके ये गूगल मैप्स आ गया। अब मान लो मेरे को यहाँ पे मेरे अगर बिजनेस जो भी मेरे को सर्च करना है, जो भी मेरा बिजनेस है मान लो, तो मैं वो यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। ये मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया, ठीक है। ये एक ऑप्शन है। अब मान लो मेरे को इसकी जगह कोई बटन ऐड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बटन पे क्लिक करूंगा और बटन ले आऊंगा, क्योंकि कई बार आपको ऐसा कॉन्टैक्ट या कुछ ना कुछ आपको बटन चाहिए होगा, तो उसको आप कैसे करोगे? तो यहाँ पे ये क्लिक हियर टेक्स्ट है और इस पे अगर कुछ लिंक लगाना है, बटन पे लिंक लगाना है, तो आप यहाँ पे लेफ्ट में देख सकते हो। अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, रीड मोर, इस तरह से हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। सबको क्लियर हुआ? यस सर। चैतन्य, Yes, sir. जेसन, Yes. मंजीत, Yeah. राहुल, हरप्रीत, शिप्रा, यस सर। ओके। बोरिंग तो नहीं लग रहा है आपको? नहीं। नहीं ओके तो अगर बोरिंग नहीं लग रहा है तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सब आज इस टास्क को कंप्लीट करेंगे। आपका जो भी बिजनेस है, आपका लेट से सब्जी का बिजनेस है तो आप कोई ग्रोसरी का स्टोर खोलो, आपका आपको खुद की पर्सनल सर्विसेज देनी है तो आप उसका वो मतलब वेबसाइट बनाओ, डोमेन परचेज करो, डोमेन लो और ये पोस्टिंग वाला प्लान करो। 3 पेजेस मेरे को कल चाहिए, होम, अबाउट अस और कॉन्टैक्ट अस। ये 3 पेज बिल्ड करो। फिर कल मैं आपको एक एक फीचर, कल मैं क्या करूंगा, पहले तो आपने ये 3 पेज बिल्ड करोगे तो आपको जो एक्चुअल में बिल्ड करेगा उसको दिक्कत भी आएगी। जब दिक्कत आएगी तभी आप कल मेरे से पूछोगे, अगर दिक्कत नहीं आएगी तो आप पूछोगे नहीं, और जो करोगे ही नहीं तो दिक्कत ही नहीं आएगी, और दिक्कत ही नहीं आएगी तो पूछोगे ही नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो कल मैं आपको क्या करूंगा, कल मैं आपको इसका एक तो वर्डप्रेस के जितने भी फीचर्स हैं, फीचर्स एज इन इनका ओवरव्यू दे दूंगा, जो स्टेप बाय स्टेप, लेट से डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड के बाद पोस्ट का सेक्शन है, ये किस काम आता है, मीडिया का सेक्शन है, ये किस काम आता है, पेजेस है तो पेजेस किस काम आता है, कमेंट्स है तो कमेंट्स किस काम आएंगे, पूरा का पूरा ये मैं आपको, मैं जो इसका मेन्यू बार है इसका ओवरव्यू दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट फ्री प्लगइन्स होते हैं जो हर वेबसाइट के लिए एसेंशियल होते हैं, वो प्लगइन्स बताऊंगा, वो प्लगइन्स इंस्टॉल करना पूरा करवाऊंगा। और उसके बाद फिर कुछ फर्दर सर्विसेज वाला पेज, एक सर्विस वाला पेज मैं आपको ऐड करके बताऊंगा। अब जैसे आप ये पूरा होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस कल करके आओगे तो फिर हो सकता है आपके भी वेबसाइट की सर्विसेज हम डिस्कस कर लें कि आप कौन कौन सी सर्विसेज में जाना चाह रहे हो, तो उन सर्विसेज के पेजेस पे भी हम फोकस करेंगे कि सर्विसेज का पेज कैसे ऐड करें। आई होप एवरीवन इज क्लियर। यस सर। तो आज का सेशन यहीं तक रखें, कुछ और ऐसा तो नहीं है, बाकी सब लोग फिर
ऐसे मतलब मेरे को कई बार लगता है कि मैं सबके, एक तो ये है कि मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी आप कंफर्टेबल हो एटलीस्ट कभी कभी आप अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। तो जैसे मैं काफी लोगों को देखता हूँ तो मुझे क्लियर लगता है कि अब और इनके अब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है या नहीं है, या आज इतना ही रखें। तो काफी लोगों का कैमरा ऑफ रहता है और इससे क्या है, अगर मैं आपको देखूंगा तो मैं एटलीस्ट जान भी पाऊंगा कि कौन कौन यूजर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो कल मिलते हैं सेम टाइम। टाइम एकदम फिक्स रखो 7, मतलब 7। मेरे को 5 मिनट्स भी वेट करना अच्छा नहीं लगता है। मैं स्टार्ट कर देता हूँ पर ये हो सकता है कभी कभी मैं भी 5 मिनट्स लेट हूँ, लेकिन कोशिश करो कि आप टाइम पे आओ। 7 बजे, जैसे आज मैंने 7:05 पे क्लास स्टार्ट कर दी, काफी लोगों ने बाद में ज्वाइन किया। अब बाद में ज्वाइन किया तो हो सकता है उन्होंने कुछ कुछ पार्ट्स मिस कर लिया, और स्टार्टिंग का पार्ट जो मैंने बताया था कि मैंने डोमेन परचेज किया, होस्टिंग परचेज किया, इन दोनों को कनेक्ट कैसे किया, वो सारा पार्ट मिस कर लिया होता है। इसीलिए उसको आप थोड़ा सा टाइमिंग को मेंटेन करें। क्लियर? तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अब मुझे ये बताओ, किसी का कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है? कोई ऐसा है जिसका आज फर्स्ट डे है? कोई भी नहीं है? ओके, ठीक है। कोई अगर किसी का डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं क्या? कोई अगर डाउट है आपका? हरप्रीत एनी डाउट? राहुल एनी डाउट? जेसन? यस सर मैं ये बोल रहा था कि अपन जो लाइव क्लासेस, जो रिकॉर्डिंग क्लासेस हैं, उनका लिंक का भी या कुछ जब जब कोई लिंक कुछ ना आपको कुछ। आज से मिलना लग जाएगा। कल एक्चुअली बहुत बेसिक क्लास थी तो वो लिंक शेयर नहीं हुआ होगा। आज से आपको लिंक मिल जाएगा, कल का भी मिल जाएगा और आज वाला भी मिल जाएगा। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। क्लास सर स्टार्ट होती है अपने आप ही ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है। यस सर मेरा कल का वो ये मिस हो गया था, ये जो आपने गूगल शीट पे किया था। ओके, मुझे सर आज का और कल का दोनों का चाहिए था। मतलब क्या शीट मतलब का? शीट या यस सर। शीट एक्चुअली मैंने अभी तक किसी को एक्सेस नहीं दिया था। आप सब अपनी अपनी मेल आईडीज मुझे बता सकते हैं तो मैं यहाँ पे एक्सेस दे देता हूँ। शिप्रा योर मेल आईडी, आप मेरे को टेक्स्ट इसमें चैट में मैसेज भी कर सकते हैं। एक बार आप चैट कर दीजिए, चैट पे मैसेज कर दीजिए, यहाँ मेरे को बता दीजिए। शिप्रा योर मेल आईडी? शिप्रा SHIPRA ओके, 4559 शिप्रा 4559 @gmail.com। यस सर। ओके, तो मैंने ये आपको एक्सेस दे दिया। यस सुनील, आपकी मेल आईडी? सुनील म्यूट है आपका। शिप्रा इफ यू वांट यू कैन लीव द क्लास। इसके बाद मैं और कुछ भी नहीं करना करूंगा। यस सुनील। चैट में सर भेज दी मैंने। चैट में भेज दिए, ठीक है। और किस किस ने भेजी है? ओके, जेसन फिलिप @gmail.com। ओके सुनील, सुनील ये आपकी है? सर मेरी ये सुनील हाँ ये यही मेरी है। ओके, ये कौन है? सिंह, ये कौन है? म्यूट किया हुआ है अगर आप बोल रहे हैं। मंजीत? सर मेरी वाली जीमेल आईडी। राहुल जानकी सोनी @gmail.com। ओके, हरप्रीत के प्रीत। ओके, चैतन्य। हाँ, और कोई है जिसको मेल आईडी शेयर करनी? 1 2 3 4। ओके, आई गेस आप सबको एक्सेस मिल गया होगा। आपके पास इस शीट का इनविटेशन आ गया है तो आप इसको देख सकते हो कि हमने क्या क्या कवर किया, क्या क्या कर रहे हैं। ये एंड जब आपका कोर्स एंड होगा अराउंड 6
60 to 70 पेज हो जाएगी। मेरे पास ऐसी बहुत सारी पड़ी है ऑलरेडी प्रीवियस बैचेस की, तो मुझे इतना पता ही है काफी लंबी शीट हो जाएगी। तो फिर आप डेट रिव्यू कर सकते हो, इस डेट पे हमने क्या पढ़ा, इस डेट में हमने क्या पढ़ा, उस डेट में हमने क्या पढ़ा। और एंड में अगर कोई मेरे पास उठ के आता है कि मेरे को ये नहीं पढ़ा है, तो मैं आपको बताऊंगा एक बार शीट है चेक करो, ठीक है। सो आई थिंक और कोई अगर आपका फीडबैक है या कुछ आपको लग रहा है, कुछ डाउट है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, नहीं तो यू कैन लीव द क्लास। ओके सर। यस सर ज़ैम्प से कैसे सेटअप करेंगे सर वर्डप्रेस? ज़ैम्प से सेटअप करने के लिए ओके ज़ैम्प से सेटअप करने के लिए अब मैं आपको ज्यादा से ज्यादा ये